दोस्तों, जीवन में मस्त रहने का मतलब समझते हो? एक ऐसा जीवन जहां हमें यह समझ में आ जाता है कि सुख और दुख जैसी कोई चीज इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करती। ये बिल्कुल, ये तो हमारे द्वारा या समाज द्वारा बनाई गई, ये क्रिएट की गई, जहां पर हम एक दूसरे के लिए या एक दूसरे को जो है सिंपैथी यानी सहानुभूति का जो है आदान प्रदान कर सके। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो, जब किसी इंसान के अंदर से किसी से सम्मान पाने का भाव, किसी से आदर पाने का भाव, किसी से प्रेम पाने का भाव, किसी से इज्जत पाने का भाव, यानी कि हमारे अंदर जो कुछ पाने के जो डिज़ायर है, जो कुछ पाने की जो इच्छा जब तक बची रहेगी, तब तक हमारे जीवन से जो रियल फन है, जो आनंद है, जो मौज है, मस्ती है, जॉय है, ये सब चीज़ें दूर ही रहेगी। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी से सम्मान मिले तो नकार देना है, किसी से आदर मिले तो नकार देना है, किसी से प्रेम मिले तो दूर भाग जाना है। नहीं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमें ये जान लेना है, समझ लेना है कि जीवन में कुछ मिले तो भी मस्त, ना मिले तो भी मस्त। क्योंकि जो सुख की चाहत होती है ना, वही तो दुख पैदा करती है। वरना जहाँ सुख की चाहत ही नहीं है, वहाँ दुख कहाँ से आएगा? मान लो आप किसी से प्रेम करते हो और आपने एक उम्मीद बांध रखी है कि वहाँ से मुझे हाँ मिलेगी, लेकिन आपको ना मिल जाता है, रिजेक्शन मिल जाते हैं, तो तकलीफ होती है ना, दुख मिलता है ना। जब आपकी चाह ही नहीं होती है, सिर्फ आप प्रेम करना जानते हैं, आपकी चाह नहीं होती है किसी को पाने की या किसी को भोगने की या किसी को चिपकाने की, किसी को बांधने की, किसी की आज़ादी छीनने की आपकी इच्छा ही नहीं रहती है, तो आपके पास जो है दुख भी आपको नहीं मिलता है। जीवन में दुख उम्मीदों से आता है, आपके सुख चाहने से आता है, क्योंकि रियल में जो आनंद होता है वो तो अचाह में ही होता है। जैसे जैसे आपकी जो पाने की जो चाहत की जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, वो शून्य होने लगता है, तो जीवन में आनंद छाने लगता है। दिस इज ए ट्रूथ, ये सत्य है। आप एक बार देखना, जब आपकी जो धीरे धीरे जो पाने की जो चाहत है ना, जब आप कम कर लोगे ना, तो जीवन वैसे ही खूबसूरत होने लगेगा। देखो, जो इंसान है खुद को जान लेता है ना, समझ लेता है ना, फिर उसके ऊपर इस दुनिया का, इस समाज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपनी जो है जीवन में मस्त रहता है। इच्छा हुई सुनसान अकेले सड़क पर निकल गए, दुनिया सो रही है हम जग गए, नींद से भी और चेतना से भी। इच्छा हुई कुछ गा लिए, इच्छा हुई हंस लिए, इच्छा हुई तो रो भी लिए, लेकिन किसी के चोट पहुंचाने से, किसी के कुछ कहने से नहीं, अपने प्रेम में। और अपने प्रेम का मतलब समझते हो? अपने भीतर बैठे परमात्मा से प्रेम करना। कोई इंसान सामने मूर्ति में परमात्मा को जानकर उसके सामने रोता है, और कोई अपने प्रेम में रोता है। तो जो इंसान खुद के प्रेम में रोता है, ये वो बात, मेरी इन बातों को समझ सकता है। तो जो है, किसी के उकसाने से हमें उकसना नहीं है। हम करेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे, गुस्सा भी करेंगे तो दूसरे के उकसाने से नहीं करेंगे। जब हमारी इच्छा होगी अकेले कमरे में चिल्ला लेंगे, लेकिन किसी के दूसरे के उकसाने से नहीं करेंगे। इच्छा होगी तो किसी की मदद कर देंगे, उसी में खुश हो लेंगे। जो है जीवन में जो कुछ मिला है उसमें ही मौज ले लेंगे। वैसे संघर्ष तो हर रोज करना ही है जीवन में। जीवन को इतना भारी नहीं लेना है, हल्का फुल्का रहना है, मस्त रहना है। किसी के ना तो अभाव में जीना है, ना किसी के प्रभाव में जीना है। जो मिला है मस्त रहना है, और चीज़ों की ज़्यादा इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि वो चीज़ें आपके ऊपर भार पैदा करती है। मस्त रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं पालनी है, ना आगे की सोचनी है ना पीछे की सोचनी है। जो दिन मिला है उसको शानदार तरीके से जीना है। इसलिए बस मेरा यही कहना है कि मस्ती में जियो, आराम से खुलकर जियो, आज़ाद होकर जियो, एक पंछी की तरह जियो। हम यहाँ पर मुक्त रहने आए हैं, आज़ाद रहने आए हैं, और उसी के साथ जीना हमारा जो है स्वभाव बनना चाहिए।